जय श्री कृष्ण सारें गी। यह है त्रीया अध्याय श्रीमद भगवत गीता जी का। अस श्रीमद भगवत गीता जी पढ़ा दे और इसी संस्कृत विच पढ़ने के कन्नै कन्नै अस एह्दा डोगरी विच जेह्ड़ा अर्थ भी जानने की कोशिश करा दे। तो चलो अज अस त्रीया अध्याय पढ़ने और त्रीया अध्याय का जेह्ड़ा संस्कृत है, जे संस्कृत के श्लोक न उनेंगी बोलना सीखने उनकी जी डोगरी है उन्हें श्लोकें की वो भी मैं तुहानूं दसना। मैं ये वीडियो बना दा अपने ग्राईं जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी लोग न, बुढ़े वृद्ध शहरी लोग भी हैं जोड़े गीता की अपनी भाषा सुनने की कोशिश करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है गीता जोड़ा लास्ट टाइम बिच तो सुनी जाए, अस पहले भी सुन सकने। जेड़े भी लोग इस गीता की सुना देन उनके कोला बस ये उम्मीद है कि वो इस वीडियो की उन्हें लोगों तक पहुँचान, शेयर करनी सी ताकि सारे लोग श्रीमद भगवत गीता जी का जड़ा बड़ी ही सरल विधि कन्नै आपू भी पाठ करना सीखन और आने वाली जो पीढ़ी है बच्चे न उन्हें भी थोड़ा ये वास्ते प्रेरित कर। चलिए शुरू करने हैं। ये जो श्लोक है इ'यां है लिखे दा। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, के बोले अर्जुन? ज्यायसी ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता मता बुद्धिर जनार्दन, मता बुद्धिर जनार्दन। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इत्थे अर्जुन जड़े न, क्योंकि ये पहले भगवान श्री कृष्ण जी सीख दिया दे अर्जुन की। इत्थे अर्जुन जड़े न वो ये गल आखदे न कि हे जनार्दन कि तुसेंगी कर्म तो भी ज़्यादा है ज्ञान जड़ा वो श्रेष्ठ लगता है, फिर भी मिगी तुस इन्ने खतरनाक कम बिच कियां ला दे हो। इन्ना खतरनाक कम है युद्ध आला, ये विच तुस मिगी क्यों जबरदस्ती नहीं मतलब ऐसी सीख क्यों दिया दे हो कि जेह्दे कन्नै मैं युद्ध करा ही करा मिगी क्यों बार बार तुस उस साइड लेइयै जा रहे हो। चलो अग्गे हम जानने। देखो ये अग्गे दूआ श्लोक है, इसी कुछ इ'यां अस पढ़ी लैने पहले। व्यामी श्रेणैव, अस इ'यां ही पढ़ सकते हैं। असी व्या मिश्रेणैव, व्या मिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिम। इसी अगर अस इ'यां पढ़चे हिंदी तो वाक्येन होंदा है, वाक्येन नहीं है, लेकिन संस्कृत च वाक्येन। बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्जुन जेड़े ने ये गल आखदे न कि तुस ना इधर की गल करा दी ना उधर की गल करा दे, मिली मिलाइया गल्लां करा दे। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे। मनो तुस मेरी जड़ी बुद्धि है, जड़ा मेरा दिमाग है, उसी ना अपने आली साइड खिंचा दे। जड़ा किश मैं आखां उ'ऐ किश मन्नी लै। फिर भी मैं तुसें एकड़ी गल आखना कि कोई एक गल आखी ओड़ो, कोई एक गल आखो जिसी करिए मेरा कल्याण आवे। कोई एक गल दसी ओड़ो मिगी कि मैं युद्ध करना या ज्ञान की भाषा सुननी है। कोई एक पक्की गल दसी ओड़ो जिहदे ने मेरा कल्याण आवे। ये अगे लिखे दा श्री भगवान उवाच। उन जड़े भगवान वो बोले कि बोले लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हूँ इत्थे भगवान श्री कृष्ण जी एकड़ी गल आखा दे न, हे निष्पाप मतलब पाप नहीं करने वाले अर्जुन,
इस श्लोक विच दो प्रकार की निष्ठा जिहड़ी है मेरे द्वारा पहले आखी गई है। निष्ठा की चीज़ होंदी है? निष्ठा होंदी है कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी सब तो जरूरी चीज़ होंदी है किसी भी चीज़ ही करने वास्ते। किसी की चीज़ की भी करने वास्ते जिहड़ी सब तो जरूरी चीज़ होंदी है उसी आखदे निष्ठा। किसी भी कम्मे करने वास्ते सब तो जरूरी चीज़ क्या होंदी है? निष्ठा। कि वो जिहड़ी निष्ठा है वो मेरे द्वारा पहले आखी गई। वो उनमें से उन्हें दो तरह की जिहड़ी निष्ठा न उनदे विचों सांख्य योगियों की निष्ठा, जिहड़े सांख्य योगिन मतलब जिहड़े ज्ञान की हासिल करने वाले जिहड़े योगी लोग न उनकी जिहड़ी निष्ठा है वो ज्ञान योग कन्नै, और जिहड़े योगी लोग न उनकी जिहड़ी निष्ठा है वो कर्म योग कन्नै होंदी है। ये ऐसा श्लोक है, ठीक है। हुण अग्गे अस दिक्खो इहदा थल्लै हिंदी च अर्थ होर भी लिखे दा, तुस इसी अपने घर रहियै पढ़ी सकदे हो। बड़ी सुंदर सुंदर गल्लां लिखी दियां। मैं तुसेंगी पैह्लें आखेआ हा जेह्ड़ा श्लोक है मैं ओह्दा अर्थ तुसेंगी हिंदी सुनाना है, ओह्दा पुण्य भी है। बाकी तरह तरह दे लंबे लंबे लिखे दे जेह्ड़ियां टीकां न ओह् बी गीता जी च लब्भी जंदियां, व्याख्या कीती दियां लब्भी जंदियां। उन्ना समय नहीं होंदा खैर जिन्ना साढ़े कोल थोड़ा थोड़ा समय होंदा, ओह्दे च सिर्फ श्लोक दा ओह्दा अर्थ जरूर पढ़िए। न कर्मणा मनारंभा, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। इस श्लोक का भी बड़ा प्यारा अर्थ है। इस श्लोक विच इंसान है वो कम्में गी शुरू करते बिना निष्कर्मता जिहड़ा है, निष्कर्मता उसी प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं दे कर्में, अगर मनुष्य कोई कर्म की आरंभ नहीं करे तो वो निष्कर्मता यानी योग निष्ठा की प्राप्त होता है। और ना कर्मों का केवल त्याग मात्र से, और ना ही केवल अगर वो सोचे कि मैं कर्में का त्याग करी उड़ना, उसी सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होती है। अब इत्थे कर्म योग की शिक्षा दी गई है कि अगर इंसान की योगी बनना है तो भी उसी जड़ा है ये नहीं है कि वो कर्में की करे नहीं, उसी कर्म करना पौना योगी बनने वास्ते भी। अगर उसी सांख्यनिष्ठ बनना है मतलब ज्ञान योगी बनना है तो भी उसी के करना पौना कर्में दे त्याग मात्र करने ही उन्हें कर्म सांख्य योगी नहीं बनना। मतलब कि कम्में करना छुड़ी ओड़ा है, विरक्त होई उंदे तू कोई कम तो नहीं करे तो वो भी सांख्य योगी नहीं हो सकता। इस वास्ते कर्म का बहुत महत्व है। अगे लिखा था ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इसका अर्थ है, इसका अर्थ भी बड़ा प्यारा अर्थ है। बिना किसी संदेह दे, बिना किसी शक दे कोई भी जिहड़ा मनुष्य है किसी भी समय विच क्षण मात्र भी मतलब एक जरारे टाइम विच भी वो बिना कर्म कत्ते दे नहीं रोंदा। सारे का सारा जिहड़ा मनुष्य समुदाय है जिहड़े उसी प्रकृति तो लभे दे जिहड़े गुण न उनदे वश विच होई गेदा। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, मतलब जिहड़े प्रकृति तो असें गुण लभदे न उनदे गुणे दे वश विच होई गेदा ते वो जिहड़े गुण न ओहदे कम कराए वगैरह नहीं छोड़ते। इस वास्ते कोई भी मनुष्य जिहड़ा है वो किसी भी समय विच कर्म कत्ते बिना नहीं रह सकदा, क्योंकि सारे दे सारे जिहड़े मनुष्य न प्रकृति तो लभे दे जिहड़े साढ़े असें गुण न उनदे वश विच रौंदे होई कर्म करने वास्ते वो जबरदस्ती जिहड़े गुण न उहदे कम करवांदे ही करवांदे। आगे लिखा था कर्मेंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन।
इंद्रियार्थान 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 विमूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते। कुछ इस तरह का नए श्लोक है, उन एदास उच्चारण करने। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये लिखा था कि जेड़ा मूर्ख बुद्धि वाला इंसान अपनी सारी इंद्रियें की जबरदस्ती उपरुआ रोकिए रखता है, लेकिन मन कन्नै उन्हें इंद्रियें दे विषय उन्हें इंद्रियें कन्नै सुखें दा चिंतन करता रौंह्दा है। उन्हें इंद्रियें कन्नै ना मतलब सोचता रौंह्दा कि मी एह् करंग बड़ा मज़ा आना, ओह् करंग ओह् बड़ा मज़ा आना, उंदे बारे सोचता रौंह्दा लेकिन करदा नहीं, उनेंगी जबरदस्ती रोकिए रखदा। ओह्दे वास्ते लिखे दा कि ओह् जेह्ड़ा ओह् झूठा आचार आह्ला व्यक्ति है और उसी दम्भी आख्या जंदा है। उसी क्या आख्या जंदा? दम्भी। दम्भी का अर्थ भी जड़ा है वो झूठे आचरण करने वाले बंदे की दम्भी आख्या जंदा। ऐसा इंसान जड़ा हमेशा झूठ जड़ा मतलब झूठा आचरण करता है, एकदम नास्तिक आचरण करता है, उसी क्या आखते? दम्भी। मतलब दिखावा करता जड़ा उस होंदा दम्भी व्यक्ति, जड़ा मतलब उपरुआ लगदा कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं करता लेकिन मन कन्नै सोचता रौंह्दा, उसी क्या आखते? दम्भी व्यक्ति। ठीक है, हून अस अग्गे बधने और पढ़ने अगला 7वां श्लोक। 7वें श्लोक कुछ इस तरह कन्नै अस पढ़ने, ये भी थोड़ा जा इ'यां श्लोक है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। उन इसी इ'यां बोलने, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। जैसे पढ़िया कि जड़ा दिखावा करता उसी दम्भी आखदे, लेकिन इस श्लोक विच एकड़ी गल आखी दी भगवान ने कि हे अर्जुन, जेड़ा पुरुष मन कन्नै इंद्रियें की वश विच करदा है और ओहदे जेड़े विषय न इंद्रियें दे उंदे विच नहीं डुबदा है, समस्त इंद्रियें कन्नै कर्म योग दा आचरण करदा है, उ'ऐ जेड़ा मनुष्य है वह श्रेष्ठ है। समस्त इंद्रियें कन्नै कर्म योग दा आचरण करदा जेड़ा उ'ऐ केह् है? उ'ऐ व्यक्ति जेड़ा श्रेष्ठ है। अगे लिखे था नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इत्थे भगवान आखदे कि तू जड़ा शास्त्रें में लिखे दा जड़ा कर्तव्य कर्म है उसी कर, जो शास्त्रें लिखोए दा जड़ा कर्तव्य कर्म है उसी कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर तू कर्म नहीं करगा, कोई भी मतलब कर्म नहीं करगा, तो ओदी अपेक्षा जड़ा कर्म है वो करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने कन्नै तेरा जड़ा शरीर है ओदा निर्वाह भी नहीं हो सकदा, तेरा जड़ा शरीर है वो भी नहीं चली सकदा। इस वास्ते कर्म करगा तो तेरा जड़ा ये शरीर है वो चलना, नहीं तो वो भी नहीं चल सकता, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, शरीर की तू खलाई पिलाई भी नहीं सकता अगर तू कर्म नहीं करगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन अखा दे तू करिए संबोधित करा दे थे। आगे लिखा था यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। इस श्लोक विच यज्ञ के विषय भी थोड़ी गल कती गई है। यज्ञ के निमित्त किया जाने वाला जड़ा कम है
ਉਹਦੇ अतिरिक्त ਜਿਹੜੇ लोग न वो दूए कम्में च लगे दे न। इ'यां लिखे दा और ये जेह्ड़ा मनुष्य समुदाय है वो ऐसे कर्में च बंधोई गेदा है कि वो यज्ञ दे कर्म नहीं करिए यज्ञ दे सिवा जेह्ड़े दूए कम्म न उ'नें करने च लगे दा। यज्ञ श्रेष्ठ है उसी नहीं करा दा, यज्ञ दे इलावा जेह्ड़े दूए कर्म न उ'नें गी करने च लगे दा। इस वास्ते अर्जुन तू जेह्ड़ा आसक्ति है लोगों के प्रति जेह्ड़ा लाड़ प्यार दुख सुख की जेह्ड़ी भावना है उसी छोड़िए उस यज्ञ के निमित्त ही बलिबंती अपना कर्तव्य कर्म कर। अपना कर्तव्य कर्म तू करी चल, बाकी जेह्ड़ा किश होग वो बाद दी गल है। तू उस यज्ञ मतलब जेह्ड़ा कम्म है इसी यज्ञ मन्नियै कर। तू अगे लिखा था सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व अनेन प्रसविष्यध्व मेष वोस्त्वि वोस्त्विष्ट वोस्त्विष्ट कामदुक् कामदुक्। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामदुक्। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामदुक्। इस प्रकार कन्नै जेह्ड़ा श्लोकन इ'नेंगी तुस आस्ते तेज जि'यां बोलना चाहते हो इ'यां बोली सकदे हो। ठीक है, हून एह्दा अर्थ केह् है थोड़ा जिहा एह्दे पर विचार करने आं। प्रजापति ब्रह्मा ने जिसलै सृष्टि की रचना कीती उ'नें सृष्टि की रचना दे करने कन्नै जेह्ड़ा यज्ञ है उसी गी भी प्रजाएं वास्ते रचेआ, उसी गी भी लोगें वास्ते रचेआ। और उसी रचने वास्ते यज्ञ गी रचने दे बाद उ'नें एकड़ी गल भी आखी कन्नै कन्नै कि जेह्ड़े तुस लोग हो इस यज्ञ गी करी चलो। अगर इस यज्ञ गी करगो तो तुहाड़ा जेह्ड़ा हमेशा विकास होग, तुहाड़ी हमेशा वृद्धि होग। और ये यज्ञ करने कन्नै जेह्ड़े भी तुसेंगी इच्छित फल चाहिए इच्छित भोग चाहिए वो भी तुसेंगी सारे प्राप्त होगन अगर तुस इस यज्ञ करगो। ऐसा लिखे गेदा श्लोक कि ब्रह्मा ने जिसलै सृष्टि का आरंभ कीता हा उसलै आदेश दिता हा कि यज्ञ श्रेष्ठ है यज्ञ ही करो, यज्ञ नहीं करगो तो तुसेंगी कोई भी जेह्ड़ा थोड़ा विकास भी नहीं होना, तुहानूं इच्छित भोग जेह्ड़े न ओह् भी नहीं प्राप्त होने। अगे लिखे दा देवान भावयतानेन देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। ऐसा इस श्लोक विच लिखने के बाद अगे अस एह्दी थोड़ी जी जेह्ड़ी डोगरी है उसी में तुसेंगी समझाना। लोग केह् करो इस यज्ञ दे द्वारा जेह्ड़ा देवता न उ'नेंगी प्रसन्न करो, उ'नेंगी तुस बधाई चलो। ओह् देवता जेह्ड़े बधी जान, खुश होन, प्रसन्न होन, उन्नत होन। और ओह् देवता जेह्ड़े न तुसें लोगें गी जियां तुस उ'नें देवताएं गी उन्नत करगो मतलब प्रसन्न करगो बढ़ागो अग्गें उ'यां उ'नें तुसें भी बधाना। उ'नें तुसें बधाना मतलब तुहाड़े अंदर जेह्ड़ा ज्ञान है, तुहाड़े अंदर जेह्ड़ी शक्ति है, तुहाड़े अंदर जेह्ड़ा सामर्थ्य है उ'नें सारें गी उ'नें बधाना। इस प्रकार बिना किसी चीज़ की चाहे दे मतलब कोई स्वार्थ नहीं रखना, निस्वार्थ भाव कन्नै एक दूसरे की उन्नत करते हुए तुस लोग परम कल्याण की प्राप्त हो जागो। ऐसा ब्रह्मा जी ने जिसलै यज्ञ की जिसलै शुरुआत कीती ही उसलै एकड़ी गल आखी ही। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी आखा है। अगे लिखे था इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। कहता है कि यज्ञ दे कन्नै अस देवतां गी बधाने आं, मतलब देवतां गी बधाने आं मतलब देवता दे प्रति साढ़ा जेह्ड़ा प्रेम है ओह्दे कन्नै देवता खुश होंदे न। और देवता जेह्ड़े न असेंगी मनिच्छित जेह्ड़े भोग न ओह् दिंदे न, बिना मंगे ही दिंदे रौंह्दे ओह्। तुस कर्म करी चलो, यज्ञ करी चलो, ओह्दे कन्नै जेह्ड़े देवता लोग न तुसेंगी बिना मंगे भी तुहानूं इच्छित भोग जेह्ड़े उ'नें दिंदे ही रौह्ना।
इस प्रकार उन्हें देवताएं द्वारा जिहड़ा दिते दे भोग न, जिहड़ा पुरुष उन्हें भोगेंगी उन्हें गी दिते बिना खुद जिहड़ा भोगन लई पौंदा है वो चोर है। ऐसा श्रीमद भगवत गीता जी च आखेआ गेदा। ये 12वां श्लोक है 3 अध्याय दा। चोर कौन है? जिहड़ा देवतां दे वास्ते जिहड़ा यज्ञ कीता असें, देवता ओहदे कन्नै प्रसन्न होए, उन्हें असें गी मन इच्छित भोग दिता, असें उस भोग गी उनें गी दिते बिना खुद भोगी लिया तो समझो अस चोर हाँ। ऐसा श्रीमद भगवत गीता जी आखेआ गेदा। अगे जिहड़ा श्लोक है ये यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ठीक है, इस श्लोक की कुछ चीज़ें बोलने हैं। यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इहदे लिखे दा कि अगर कोई यज्ञ होंदा, यज्ञ विचों जिहड़ा बचे दा अन्न है उसी खाने वाला जिहड़ा श्रेष्ठ पुरुष है वो सारे पापे तो मुक्त हो जांदा। और जिहड़े पापी लोग अपना शरीर पोषण करने वास्ते इस अन्न गी पकांदे न तो मन्नी लियो ओहदे पापें ही खंदे न। इस वास्ते यज्ञ तो बचे दा जिहड़ा अन्न है उसी खाना श्रेष्ठ है, ना कि उस मतलब ओहदे विच ये भाव नहीं रखना, ओहदे विच ये भाव रखना कि अस इसी बस प्रसाद रूप कन्नै खा दे। जिहड़े लोग ये सोचदे न कि नहीं ये खाने कन्नै मैं तगड़ा होई जाना, मोटा होई जाना, अच्छा होई जाना, ओहदे वास्ते उस अन्न गी ओह् पकाइयै खंदे न। ओहदे मतलब उस अन्न गी नहीं खा दे, ओह् पाप गी नहीं खा दे। ठीक है, इस वास्ते यज्ञ जिहड़ा है वह भी कुछ लालच गी लेइयै ओहदे विच नहीं जाना, लालच रखते हुए उसी नहीं खाना। ऐसा इस श्लोक विच लिखे दा। ना कि बहुत सुंदर श्लोक ने ये श्लोक तो बहुत ही प्यारे श्लोक हैं। ये हर बच्चे की भी होने चाहिए, हर बंदे होने चाहिए। जियां ये श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवन्ति, अन्न होंदा ना, अन्न कन्नै बने दा अन्ना, और दा भी है गया तो बनी अन्नाद, फिर ये भा आई है थल्ले भवन्ति, अन्नाद भवन्ति भूतानि। पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। इस श्लोक का अर्थ देखो, ये क्या आख्या गया है कि संपूर्ण जिहड़े प्राणी ने अन्न कन्नै ही उत्पन्न होंदे न। अगर अन्न नहीं है तो कोई प्राणी नहीं होंदा। और जिहड़ा अन्न है उसकी उत्पत्ति जिहड़ी है बरखा कन्नै होंदी है, बारिश कन्नै होंदी है, और बारिश जिहड़ी है वो यज्ञ कन्नै होंदी है। और यज्ञ जिहड़ा है वो अच्छे कम्में कन्नै ही पैदा होंदा है। जिहड़ा यज्ञ जिहड़ा है वो अच्छे कम कन्नै ही उत्पन्न होंदा है। अगर अस बुरे काम करते हैं उसी यज्ञ नहीं आखदे। जिहड़ा अच्छे कर्म उन्हें ही यज्ञ आख्या गेदा। यज्ञ जिहड़ा विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। ये कितना सुंदर श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। उन्होंने बाद वाला श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ਉਹਦੇ बाद इस श्लोक का अर्थ समझने पहले इसी गाय लेने। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थ है कि कर्म समुदाय जिन्ने भी प्रकार के कर्म न उन्हें की तू वेद तू उत्पन्न होए दा मन कि जड़ा वो जिन्ने भी कर्म ने वेद तो उत्पन्न होंदे न। किहड़े कर्म? जिहड़े विहित कर्म करने लायक कर्म वो वेद तो उत्पन्न होंदे न। और जिहड़ा वेद है वो उस अविनाशी परमात्मा तो उत्पन्न होए दा हुंदा। वेद कोहदे तो उत्पन्न होए दा? अविनाशी मतलब जिंदा कोई नाश नहीं हुंदा, ऐसे परमात्मा तो उत्पन्न होए दा वेद। ਇਹਦੇ कन्नै ਇਹ सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी जिहड़े परम अक्षर परमात्मा न वो हमेशा ही यज्ञ विच रोंदे न, हमेशा ही यज्ञ विच स्थापित रोंदे न। ਉਹਦੇ बाद लिखे दा अगे श्लोक, एवं
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਯੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜੀਣਾ ਜੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦੇ ਕਰਮਨ ਉਹਦੇ ਕਰਮੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੱਗੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੋਗੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਜੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਦਾ यस्त्वात्म रतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते परंतु जड़ा मनुष्य आत्मा में ही रमन कर रहा था, जड़ा मनुष्य आत्मा विच रमन कर रहा है। इस श्लोक की पहले गाय लेने लिखे था यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जड़ा मनुष्य आत्मा विच ही डुबेदा है, आत्मा परमात्मा की ही गल करा है और आत्मा का नहीं तृप्त हो जाता और आत्मा विच ही संतुष्ट हो जाता, ਉਹਦੇ वास्ते कोई कर्तव्य जड़ा वो नहीं है। मतलब जड़ा आत्मा विच डुबे दा उस व्यक्ति वास्ते कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसी बाकी जड़े अन्य कर्तव्य जड़े असें विहित कर्म होंदे वेदें च दस्से दे ਉਹਦੇ कन्नै भी कोई मतलब नहीं। ऐसा व्यक्ति योगी कहलांदा है ना। ਉਹਦੇ बाद लिखे दा नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। आत्मा विच डुबी रहिंदा है उसी महापुरुष आखदे। और ऐसा जिहड़ा महापुरुष है इस दुनिया विच ना ही उसी कोई काम करने कन्नै मतलब है, ना ही वो सोचता कि काम करेंगे मैं ये लभना, ਉਹਦੇ कन्नै कोई मतलब है। और ना कर्मों का ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। मतलब काम नहीं भी करे उसी कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ही नहीं है। ना उसी कर्मे ने मतलब है, ना उसी काम करने च कोई मतलब है। ਉਹ संपूर्ण प्राणियों ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ थोड़ा भी मतलब ਕਿਹਦਾ ਕੰਮੇ ਦਾ थोड़ा भी स्वार्थ नहीं रखता। ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ जरा भी स्वार्थ नहीं रखता। मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ काम करने ਨਾਲ मेरा मतलब सिद्ध हो, ਇਹ काम करने ਨਾਲ मेरा मतलब ऐसी सोचता नहीं रखता। ऐसा महापुरुष ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ श्लोक ਵਿੱਚ लिखे गया था। आगे लिखे था तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ठीक है, ऐसा ये श्लोक है। इसका अर्थ है तू निरंतर मतलब लगातार बिना किसी कन्ने लाड़ प्यार नफरत मतलब ऐसे कोई भी सोच रखते हुई ਉਹਦੇ तू अलग हुई है सदा हमेशा अपने कर्तव्य कर्म की करदा रहो। अपना जिहड़ा कर्तव्य कर्म है उसी करदा रहो। क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति ऐसा काम करता है जिहदे विच उसी कोई मतलब नहीं है, आसक्ति रहित है, लाड़ प्यार नहीं है किसी कम्मे ने, ऐसा काम जिहड़ा करदा रहिंदा है वो काम करदे होई वो जिहड़ा मनुख है वो परमात्मा की प्राप्त हो जाता है। मतलब कोई भी काम जिहड़ा है उसी कर्तव्य समझिए करते रहो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा डुबो मत, ਉਹਦੇ उस कम्मे ਵਿੱਚ डुबी मत जाओ। बिना डुबे दे उस कम्मे ਵਿੱਚ उस काम की करते हुए मनुष्य जिहड़ा परमात्मा की प्राप्त हो जाता।
अगे लिखे था कर्म नैव ही संसिद्धि, कर्म नैव ही संसिद्धि, कर्म नैव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन, संपश्यन कर्तुमर्हसि, संपश्यन कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है ਜਿਹੜੇ जनकादि जनक इत्यादि माता सीता जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ पिता जी है उनका नाम है जनक। लिखा जनकादि ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बिना किसी चीज़ कन्नै आसक्ति रखते हुए कर्म करते हुए परम सिद्धि की प्राप्त होए है। बिना किसी कम विच आसक्ति रखते हुए काम करते हुए वो परम सिद्धि की प्राप्त होए है। इस वास्ते तू भी लोक संग्रह की दिखते हुई है, तू भी जड़ा कर्म करने दे योग्य है, अर्थात तू भी अपने काम जड़े नो करने चाहिए। वो काम ही तेरे वास्ते उचित हैं, वो काम ही तेरे वास्ते उचित हैं। इस वास्ते तू भी जनक जड़े जनक इत्यादि जड़े महापंडित लोग हैं उन्हें भी जड़ा आसक्ति रहित कर्म करते हैं तो सिद्धि की प्राप्त होए। इस वास्ते तू भी जड़ा है अपने कर्म करी चल, क्योंकि तेरे वास्ते कर्म करना ही सब तो सही गल है। ये हाँ साड़ा पार्ट 6 जिसे असें दिखी लिया, हूँ अस पार्ट 7 लेइयै आओगे थोड़े सामने। अज असें 20 श्लोक पढ़े त्रीए अध्याय दे, क्योंकि त्रीए अध्याय लगभग 43 श्लोक हैं। कल वाली वीडियो च 23 श्लोक और बनाइए, त्रीए अध्याय साड़ा समाप्त होना। इस तरीके कन्नै असें पूरी श्रीमद भगवत गीता जिहड़ी है वो संस्कृत तो डोगरी विच समझनी है। अगर तुहाडे कोल कोई सुझाव है थल्ले कमेंट बॉक्स में ये लिखी सकते हो, अस थोड़ा और भी बेहतर करने की कोशिश करके। छोटा जिहा प्रयास है, शुरुआत है, बाद में अस थोड़ा और विस्तार में बना के। तब तक तो सुनते रहो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस, अपने परिवार अंदर सारे की सुनाने की कोशिश करो। और अपनी भाषा जिहड़ी है वो बिल्कुल नज़दीक होंदी है साढ़े मन दे दिल दे। इस वास्ते अपनी भाषा बिच ही इसी सुनने की या सुनाने की कोशिश करनी चाहिए सारें की। तो चलो मिलने एक नवी वीडियो विच, तब तक तुसें सारें की जय श्री कृष्णा, हरि ओम, ओम नमः शिवाय।